हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, कई दिनों से काफी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि भैया ईपीएफओ एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया स्टडी टाइम टेबल शेयर करिए। काफी सारे लोग बेस्ट बुक की डिमांड कर रहे थे कि भैया इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी ताकि हम सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। काफी सारे लोग टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं और कुछ लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सारे काम बाद में होंगे, पहले इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फुल प्रूफ स्टडी प्लानिंग शेयर करूंगा, जिसमें आपको प्रिपरेशन करने की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी तो बताऊंगा, साथ ही प्रिपरेशन करने के एक जबरदस्त टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही सेल्फ स्टडी करने के लिए बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, यानी कि वो सभी टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक इस एग्जाम की तैयारी करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, टफ लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अब आपको एकदम इजी लगने वाला है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेन और एक नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी वो आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने ईपीएफओ एसएसए मतलब सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अगर नहीं किया, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट आपके एकदम अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे समझ लेते हैं। इसके एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, इसको हम जनरल रीजनिंग भी बोल देते हैं, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये सेक्शन हमारा 120 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एबिलिटी का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इस सेक्शन से, 200 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिफ्थ है कंप्यूटर लिटरेसी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आएंगे और 600 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। सिंगल डे आपका एग्जाम है, कोई भी प्री मेंस का चक्कर नहीं है, केवल एक ही एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 200 मार्क्स आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है। एग्जाम पैटर्न तो हमने अच्छे समझ दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूं। फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम कब तक होगा। नोटिफिकेशन में एग्जाम की कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव आपका एग्जाम जुलाई 2023 के आसपास हो जाएगा। क्लियर है? ये सोच के चलिए कि जुलाई के फर्स्ट या फिर लास्ट या फिर मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी को बूस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इतना टाइम होता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी का एग्जाम हो, और स्पेशली ईपीएफओ तो बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट है, तो लगभग जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम लेवल के बारे में बात करें, काफी सारे लोग डरे हुए हैं कि भैया एग्जाम किस लेवल का आता है, टफ होता है, इजी होता है, फिर मॉडरेट होता है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो बिल्कुल इजी होता है और ना ही बहुत ज्यादा टफ होता, बीच को होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, अबव एवरेज आपकी तैयारी है, तो आप एग्जाम को निकाल के ले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एग्जाम लास्ट 2019 में हुआ था। उस टाइम पे क्या होता था, 3 फेजेस में आपका एग्जाम होता था। प्री आपका एग्जाम होता था, मेंस एग्जाम होता था, साथ ही डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता था। लेकिन इस बार केवल सिंगल आपका एग्जाम है। तो चलिए फिर भी एग्जाम का लेवल जानने के लिए आपको 2019 में जो एग्जाम हुआ था पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देता हूं। फ्रेंड्स, 2019 वाला क्वेश्चन पेपर ईपीएफओ एसएससी की पोस्ट का मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है।
वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में उस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहता है। तो उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। हालांकि उस टाइम पर एग्जाम 3 फेजेस में होता था जैसे कि आपको बताया, लेकिन इस बार केवल सिंगल एग्जाम है। काफी सारे लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि भैया कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कितनी गई थी। पहले आपका मेंस था, डिस्क्रिप्टिव पेपर था, हालांकि 185 क्वेश्चन थे, शायद 200 मार्क्स का आपका एग्जाम था, लेकिन इस बार 600 मार्क्स का एग्जाम है। तो कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना कोई फायदा नहीं है, तो आप डायरेक्टली फोकस इस बार के एग्जाम के ऊपर करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोकस सेक्शन के बारे में, यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से सेक्शन के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। 3 सेक्शंस को फोकस आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट है हमारा जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। फोकस सेक्शन का मतलब है कि तैयारी करते टाइम आपको सबसे ज्यादा टाइम कौन से सेक्शन को देना है, प्रायोरिटी पे रख के कौन से सेक्शन को प्रिपरेशन करनी है, सबसे ज्यादा इज्जत कौन से सेक्शन को देनी है। तो भाई जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को देना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी सेक्शन को देना है, क्योंकि अकेला 200 मार्क्स होल्ड करता है। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ हो गई तो समझिए 50% एग्जाम आपका हो गया। दूसरा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे एसएससी एग्जाम हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने बनकर उभरती है, तो इसलिए जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करेगा। तीसरे नंबर पर है कंप्यूटर लिटरेसी। सभी लोग बोलेंगे कि भैया 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इतना फोकस क्यों करना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, हर एक एग्जाम में आती है, कॉमन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी कॉमन नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इसलिए 10 क्वेश्चन आपके सामने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करे, चैलेंज बन के ना उभरे, इसलिए आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 40 मार्क्स देंगे। अगर आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को सही करके आ जाते हो ना, फ्लैट 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, कौन सी बुक से कंप्यूटर लिटरेसी की तैयारी करनी है, सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा। कैसे इंग्लिश पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी बेस्ट बुक है, जीके के कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करें, हाईएस्ट मार्किंग टॉपिक, आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस इन तीनों सेक्शन के ऊपर देना है। क्वांट्स के ऊपर कम टाइम दोगे, काम चल जाएगा। रीजनिंग ऑलमोस्ट आपकी कवर होगी, काम चल जाएगा, लेकिन इनके ऊपर आप ढील नहीं दे सकते। नेक्स्ट है बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए दोस्तों, 5 सब्जेक्ट की बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़े बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 सिंपल बुक बताऊंगा, उनसे तैयारी कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। पहला, जनरल इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। दोस्तों, इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, अरिहंत की आती है, एसपी बख्शी के नाम से। इस बुक से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एडवांस लेवल तक ये बुक आपको ले जाएगी। चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बात बन जाएगी। इस बुक से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, अगर नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आप एक बुक परचेज कर लीजिएगा, अरिहंत का ही बुक आता है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के नाम से आता है, बाय राजेश वर्मा। बढ़िया बुक है, बहुत ही स्पेशली इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। किसी बड़े लेवल की बुक के चक्कर में मत पड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छी बुक है। इस बुक से आपके अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। थर्ड है हमारा जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। कहां से पढ़े, क्योंकि भाई 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो केवल 2 बुक आपको रिकमेंड करूंगा। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जबरदस्त जनरल अवेयरनेस की एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, आपको सब कुछ टॉपिक वाइज मिल जाएगा स्टोरी का तरह। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, सब कुछ टॉपिक वाइज दे रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं, अगर जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो इस बुक में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो भाई दोनों बुक के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक पढ़ लीजिएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है। दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश एडिशन में बुक्स अवेलेबल हैं। जनरल एप्टीट्यूड मतलब जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इसको कहां से पढ़े।
अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है आर के झा की, बहुत ही स्वीट सी छोटी सी बुक है। इस बुक में दिए गए सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, सिलेबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मास्टर रीजनिंग वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही लेंथी बुक है, हैवी बुक है, सीजीएल लेवल की बुक है, इस बुक से आपका काम हो जाएगा। चौथा सेक्शन है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी, कहां से इन 10 क्वेश्चंस को कवर करें। देखिए दोस्तों, ल्यूसेंट के एक छोटा सा मुन्ना सा बुक आता है, जो कि छोटा सा है बिल्कुल, 20, 30, 40 रुपए का आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, स्पेशली कंप्यूटर का बुक आता है। इस बुक को कवर कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज डिटेलिंग दे रखी है, डेफिनेशंस के साथ समझा रखा है, चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपका काम हो जाएगा, 10 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। सभी की सभी बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में अवेलेबल है। सभी बुक्स के ऑनलाइन परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, वरना ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली सभी बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बुक्स तो मैंने आपको बता दी, इन बुक्स से आप तैयारी कर सकते हो। कुछ और चीजों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम वीक टॉपिक्स। जब आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको प्रिपरेशन स्टडी वीक टॉपिक से करनी है। ये नहीं करना है कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया जुलाई या फिर अगस्त में एग्जाम होगा और अंधाधुंध सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए। ये देखा ही नहीं मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, कौन से टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद तैयारी शुरू करिएगा। पहले सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस को एनालाइज करिएगा, देखिएगा जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक वीक है, जो वीक टॉपिक्स है उनको अलग निकाल लीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर टॉपिक वीक है, जो वीक है उनको अलग निकाल लो। जो वीक टॉपिक्स है ना, पहले उन्हीं को कवर करिएगा, पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करिएगा, बाद में उनको हम रिवीजन के टाइम देखेंगे। जो ऑलरेडी आपको आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा, जो वीक है पहले उनसे प्रिपरेशन शुरू करिएगा, चाहे वो आपका बीच में या फिर लास्ट का ही कोई टॉपिक क्यों ना हो। दूसरी चीज, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। आपको ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, अगर आप ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। तो भाई सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। हाँ, अगर जरूरत है तो सिलेक्टेड लेक्चर लीजिए, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर ले सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया समझ नहीं आ रहा तो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, उसी का केवल लेक्चर देख लीजिए। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स आता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही टॉपिक सर्च करा और YouTube के ऊपर उसको कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लिया। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं आता, जो चैप्टर नहीं आता, उसे से रिलेटेड सर्च करिए और एग्जाम ओरिएंटेड एकदम सिलेक्टेड लेक्चर लीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तीसरी चीज, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की तो प्रैक्टिस आप कर लोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आप सोल्व करते हो। रीजनिंग में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया। थ्योरेटिकल पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, लेकिन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के लेक्चर आपने ले लिए, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक से सब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप एडवांस लेवल पर पहुंच पाओगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमारी सबसे खतरनाक बुक ये है। तो ये बुक के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अगर आप यहां से यहां पर पहुंचना चाहते हो। क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी। तो भाई इन पॉइंट के ऊपर फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा ये फिलहाल मंडे टू सैटरडे है, संडे में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अपनी एग्जाम तक डेली अगर आप 8 घंटे एवरेज प्रिपरेशन को दे रहे हैं, इनफ है, काफी है, काम हो जाएगा। क्लियर है, मैनेज करिएगा, कोशिश करिएगा 8 घंटे आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देने की, और कोशिश करिएगा दिन में आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़ो, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। माइंड में कंफ्यूजन आता है और आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते जब आप एक ही दिन में 4-5 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। और इस एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 8 घंटे मैंने आपको बताया कि आपको एक दिन में 8 घंटा प्रिपरेशन करना है एवरेज। इन 8 घंटों को 4 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला टाइम स्लॉट हमारा 3 घंटे का हो जाएगा, फिर 2 घंटे का दीजिए बीच में गैप देके, फिर बीच में गैप देके 2 घंटा और पढ़िए, फिर बीच में गैप देके रात में, नाइट में 1 घंटा प्रिपरेशन को दीजिए। अब इन घंटों में, इन टाइम स्लॉट में पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनिए। पहला जो 3 घंटे का टाइम स्लॉट है ना, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। शुरुआत में बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो भाई 3 घंटा आपको इंग्लिश पढ़नी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, डेली आपको 3 घंटा इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। आप इसको गैप नहीं दे सकते या फिर आप इसको
हटा नहीं सकते, रेगुलरिटी इसमें नहीं आनी चाहिए। 3 घंटा डेली आपको मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको लेक्चर लेने की जरूरत पड़ रही है, किसी टीचर की हेल्प लग रही है, तो 1 घंटा आप उस चैप्टर से ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो। 2 घंटा बचा, जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, जो लेक्चर में पढ़ा, फिर उसको आप खुद सेल्फ स्टडी करिए, बुक उठाइए, खुद थ्योरेटिकल पढ़िए, डेफिनेशंस पढ़िए, खुद ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हो गया 3 घंटा, अच्छे से कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, किसी टीचर की हेल्प ले ली, ऑनलाइन लेक्चर की हेल्प ले ली, और फिर 2 घंटा खुद आपने इंग्लिश को पढ़ लिया। 3 घंटा डेडिकेटली डेली आपको इंग्लिश को देना है, और हो सके वोकैबुलरी को अलग से टाइम दीजिएगा, ठीक है। डेली आधा घंटा वोकैबुलरी के लिए निकालिएगा, मजा आ जाएगा। 4-5 टाइप की वोकैबुलरी होती है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लिए नोट करके, 10 अंटोनियम, 10 इडियम फ्रेज, 10 सिनोनियम, 10 स्पेलिंग टेस्ट, 10-10 करके चलोगे ना, आपके एग्जाम तक 6-7 हजार वोकैबुलरी आप कवर कर चुके होगे। ऐसे धीरे धीरे करके चलिएगा, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और सिलेबस को आप इजीली कवर कर लोगे। कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश के अंदर कवर करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप समझिए। 3 घंटा पढ़ के 1-1.5 घंटा बीच में गैप दे सकते हो, फिर 2 घंटा आपको मैथमेटिक्स को देना है। मैथमेटिक्स की जगह कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर मैथमेटिक्स रखा है, आप जीएस भी ले सकते हो, रीजनिंग भी आप ले सकते हो। 2 घंटा मैथमेटिक्स को पढ़िएगा डेडिकेशन के साथ, कोशिश करिएगा सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करना। अगर सेल्फ स्टडी से कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा तो बहुत ही सिलेक्टेड लेक्चर आप ले सकते हो, क्लियर है। तो 2 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद फिर से 2 घंटे बीच में गैप देके जीके जीएस आप कुछ भी पढ़ सकते हो, फिर रीजनिंग यहां पर पढ़ सकते हो। कोशिश करिएगा सेल्फ स्टडी करने की। अगर कोई टॉपिक खुद से नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले सकते हो। 2 घंटा आपने करा। और फ्रेंड्स, आपको 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो मैंने आपको बता दिया, जी के आपको सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पढ़ना है, साथ ही आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करना है। पहले कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, मान के चलिए आपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ा, पहले उसको थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पढ़िए, किसी टीचर का लेक्चर देख लीजिए। जैसे ही मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की 4 घंटे की मैराथन दे रखी है, मान के चलिए आपने वो देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद खुद उसको बुक से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स वगैरह बनाइए। 2 चीज हो गई। तीसरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज, जो कि आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। जीएस इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी कि मजाल नहीं है किसी एग्जाम में आप जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस कर दो। बस कमी यहीं पर रहती है, बहुत सारे लोग पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते, रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। दिन में आपने कितना घंटा पढ़ा? 2, 2, 4 और 3, 7, बच गया हमारा लास्ट 1 घंटा। 3 सब्जेक्ट आपने दिन में पढ़ लिए, 1 घंटा इसको नाइट में रखिएगा, 9 से 10 या फिर 10 से 11 आप रख सकते हैं। इसमें करना क्या है? इसमें आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। जो आपने दिन भर 3 सब्जेक्ट में पढ़ा, चाहे आपने कोई क्लास ली है, चाहे आपने सब्जेक्टिव पढ़ा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको जो दिन में पढ़ा ना तीनों सब्जेक्ट में, वो रिवाइज करना है। डेली आपको जो दिन भर पढ़ा उसको रिवीजन करते हुए चलना है। रिवीजन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस आपको करना है। रिवीजन डेली रेगुलर बेसिस पर होते रहना चाहिए, क्लियर है। तो भाई ये आपका डेली का पैटर्न रहने वाला है। डेली आपको मंडे टू सैटरडे इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना। इंग्लिश डेली 3 घंटा आपको देना ही देना है, क्योंकि भाई इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इससे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 200 मार्क्स अकेला होल्ड कर रहा है, तो इसको हम रिस्क पे नहीं रख सकते। दूसरे दिन मान के चलिए मैथमेटिक्स का आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस आप पहले दिन पढ़ रहे थे, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आपको 3 दिन लग गए। जैसे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म हो जाए, 3 दिन अगर उसमें लग गए, तो आपको 3 दिन तक मैथमेटिक्स ही पढ़ना है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो गया, इसकी जगह आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो, इसकी जगह आप रीजनिंग लेकर आ सकते हो। रीजनिंग में मान के चलिए आप पढ़ रहे हो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म होते ही उसकी जगह फिर से मैथ ले आइए। ऐसे ही जीएस का जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या फिर 5 दिन लगे, जब तक पूरा एक चैप्टर खत्म नहीं होता आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो जाता है, उसकी जगह आपको दूसरा सब्जेक्ट स्विच करना है। इसकी जगह आप कंप्यूटर लिटरेसी लेकर आ सकते हो, क्लियर है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी का एक चैप्टर फोकस करा, जैसे ही वो खत्म हो जाए फिर जीके जीएस ले जाओ। तो ऐसे आपको स्विच करते हुए चलना है। बस आपको स्विच नहीं करना है तो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना, इसको रेगुलर बेसिस पर डेली 3 घंटा आपको डेडिकेटेडली देने ही देने हैं।
ये था आपका मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल। कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि नया एग्जाम पैटर्न है, कोई भी आपको इतना एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मॉक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एनालाइज करने, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं। 2019 में एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आपको बस अपनी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। अब फ्रेंड्स संडे में क्या करना है, दिमाग में आ रहा होगा डाउट कि भैया संडे में क्या करना है। देखिए टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक बताऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स। यहां पर देखिए नोट करके रखे हैं मैंने। पहले एक बार स्ट्रेटजी के बारे में समझिए। यहां पर आप केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़िएगा, मैथ्स पढ़िएगा, जीके जीएस पढ़िएगा। क्लियर है? 4 हो गए। ये जो 5वां सब्जेक्ट है इसको आप केवल संडे में पढ़िएगा, डेडिकेटेडली पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ये एक छोटी सी बुक बताई, एक संडे में आप 2-3 चैप्टर इजीली खत्म कर पाओगे। तो संडे में 2-3-4 घंटा डेडिकेटेडली कंप्यूटर को दीजिएगा और फिर डेली 10-10 मिनट उसको रिवाइज करते रहिएगा। साथ ही संडे में आपको करंट अफेयर के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर भी एग्जाम में आएंगे। तो लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करके चलिएगा। संडे में 2-3 घंटा करंट अफेयर पढ़िएगा और 1-1.5 घंटा वीकली रिवीजन भी करिएगा। जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा, जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उसको रिवाइज भी करते हुए चलेगा। तो ये काम आपका संडे का है, ठीक है। रेस्ट की फिलहाल मत सोचिएगा अपने एग्जाम तक, डेली आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। संडे में आपको कंप्यूटर पढ़ना है डेडिकेटेडली, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक हैं, कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़े, आगे आपको बताऊंगा। साथ ही आपको वीकली रिवीजन भी करते हुए चलना है, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा। 2 टाइप का रिवीजन हो गया, एक तो आप डेली रिवीजन करते हुए चल रहे हो, जो दिन भर पढ़ रहे हो, साथ ही वीकली भी रिवीजन करोगे, जो पूरे हफ्ते पढ़ा संडे में आपने वो भी रिवाइज कर लिया। तो बहुत ही जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 वाला जो मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, उसके बेसिस पर ही मैं आपको ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं। उसको एनालाइज क्या है मैंने। पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और जीके के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले स्टैटिक जीके के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देखिए दोस्तों, फोक डांस, जो कि एसएससी के एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता ही है, इस एग्जाम के लिए भी है। किस स्टेट का कौन सा लोक नृत्य होता है, इस टाइप के। साथ ही आपको फेस्टिवल्स कवर करने हैं, बुक्स और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रखे हैं, बहुत ही फेमस है। नेशनल पार्क, उनकी लोकेशन, कौन सा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, वो आपको कवर करना है। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल कवर करिए, उनकी लोकेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर कहां पर है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। विजय स्तंभ कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन। सभी बैटल, जो हिस्टोरिकल बैटल हुए हैं, युद्ध हुए हैं, कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ है, उसकी एग्जैक्ट डेट ये पूछी जाती है। बैटल ऑफ प्लासी, इस टाइप के क्वेश्चन। फाउंडर कैपिटल ऑफ डायनेस्टी, यानी कि जो इतिहास के राजवंश रह चुके हैं उनकी कैपिटल राजधानी पूछी जाती है। साथ ही उनके फाउंडर संस्थापक के बारे में मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, अमेंडमेंट संशोधन से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि भाई ईपीएफओ का एग्जाम है। हिस्टोरिकल इवेंट्स विद डेट, यानी कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं इतिहास में, उनकी डेट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, किस डेट में हुआ, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर जो बाबर था वो उसने कब मुगलों की स्थापना भारत में करी, क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 1526 सही आंसर, इस टाइप के। फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कुछ भी करने वाला पहला व्यक्ति या फिर महिला, क्वेश्चन बनता है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कौन से देश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने करी। सेंसस 2011, यानी कि जनगणना 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। एसआई यूनिट साइंस से क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू से क्वेश्चन बनेगा। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि 1915 से लेकर और 1947 तक, आजादी तक भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अब करंट अफेयर्स के कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि इस इंडेक्स, सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और भारत की उसमें रैंकिंग क्या रही। अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितने भी नई नियुक्तियां हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ किनको चुना गया है, इंपोर्टेंट है। स्कीम, जितने भी योजनाएं हाल ही में पब्लिश की गई हैं। समिट, सम्मेलन, साथ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, बुक्स और ऑथर जो कि 2022-23 में लिखी गई हैं। साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन,
मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, सीएम गवर्नर ऑफ स्टेट से क्वेश्चन बनेंगे, हाल ही में कौन से स्टेट का कौन गवर्नर या फिर सीएम है, क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। बजट 2030-24 से क्वेश्चन बनेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? तो ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फोकस करिएगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस और बजट, तीनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर के। बात करते हैं दूसरे सेक्शन कंप्यूटर लिटरेसी, 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़िएगा, बेसिक है, सबको पता है। कंप्यूटर मेमोरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, रैम वगैरह जो भी हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क है सबको पढ़िएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन बनेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, बच्चों वाला टॉपिक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, साथ ही ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पता होना चाहिए, विंडो लाइनेक्स वगैरह ये सब कुछ क्या होता है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है पाइथन वगैरह होती है, C++ होती है, जावा, इनसे केवल बेसिक क्वेश्चन बनेगा, कोडिंग नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। क्लियर है? कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन बनेगा, लैन वैन ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ईमेल को फोकस किया जाएगा, फैक्स ई बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, यूपीआई इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एमएस ऑफिस सूट से क्वेश्चन बनेगा, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइल को सेव कैसे करते हैं या फिर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, कवर करिएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+V से क्या होता है, Ctrl+B से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म कवर करिएगा। वैसे देखिए दोस्तों, जो हमारी वे टू सक्सेस की ये वाली बुक है ना कॉन्सेप्चुअल, इसमें कंप्यूटर का टॉपिक दे रखा है, सभी फुल फॉर्म हो गई, सभी शॉर्टकट हो गया, कंप्यूटर का पूरा बेसिक कवर कर रखा है। इससे भी आप कंप्यूटर के टॉपिक को कवर कर सकते हो। वैसे कंप्यूटर की एक अलग से बुक आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो भाई ये कंप्यूटर के 10 मार्क्स आपके यहां पर पक्के हो गए हैं, नोट करिएगा टॉपिक्स को। इंग्लिश लैंग्वेज है, 3rd सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, फ्लैट 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बेसिक है, कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के, पैसेज पढ़ के। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करिएगा, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। पैरा जंबल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। सेंटेंस कंप्लीटेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। एरर डिडक्शन से, स्पोर्टिंग एरर से क्वेश्चन आएंगे, फोकस करिएगा। वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ सकते हैं, नरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी है, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। सिनोनियम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, अंटोनियम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इडियम फ्रेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग एरर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन आर्टिकल जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो क्लोज टेस्ट में पूछ ले जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आपके स्पोर्टिंग एरर के सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो आपको इसलिए कवर करने पड़ेंगे। तो भाई ये इंग्लिश के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। 4th सेक्शन है हमारा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स ही आपको बताऊंगा, बेसिक टॉपिक्स जो बच्चों वाले टॉपिक्स है वो आपको नहीं बताऊंगा। पहला ब्लड रिलेशन है, क्वेश्चन मिलेंगे, काफी सारे लोग टाइम लगा देते हैं, इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, उलझाने वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करो। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी उलझ जाते हैं लोग। पजल से रिलेटेड बहुत सारे लोग सोल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। साथ ही डायरेक्शन सेंस से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से हाईएस्ट मार्किंग के अंदर बेसिक क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे, मिरर इमेज से बच्चों वाला सवाल मिलेगा। पेपर कटिंग और फोल्डिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे, नॉन वर्बल का टॉपिक है। एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। सिलोगिन से बेसिक क्वेश्चन, एनालॉजी से बेसिक क्वेश्चन, प्रॉब्लम इन एज, कुछ लोग उलझ जाते हैं, फिर लेंथी हो जाती है कुछ लोग के लिए प्रॉब्लम इन एज, काफी सारे लोग सोल्व नहीं कर पाते। काफी सारे लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इस टॉपिक को सोचते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में इसको पूछा जाता है, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इजी है। अगर आप इसके ऊपर हार्ड प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर हम इसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोल देते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें बार, ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट से रिलेटेड कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन फ्लैट देखने को मिलेंगे, लिख के ले लो। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे, एसआई और सीआई मतलब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे।
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही फ्रेंड्स प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे ट्रेन से रिलेटेड। प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि मिक्सचर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन का है, लेकिन इसको अलग से फोकस करिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। पाइपोर्ट सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि ये भी आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। क्लियर है? तो भाई ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन भाई क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर है? तो भाई ये थे आपके टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, और वीडियो भी काफी लेंथी हो गया, मुझे अभी दिखा है। तो ये सभी आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। बाकी ये मैंने आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो एक डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप प्रिपरेशन कर पाओगे, पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी ये स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि कौन कौन से सेक्शन के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर के टॉपिक भी पढ़िएगा और मंथली भी करंट अफेयर पढ़िएगा, जैसे कि जनवरी 2022 के करंट अफेयर, फरवरी 2022 के करंट अफेयर, मार्च 2022 के करंट अफेयर, और आपको अब तक जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई मंथली भी करंट अफेयर पढ़ते हुए आपको चलना है, साथ ही आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स को टॉपिक बताए, और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ेगा, मतलब पिछले पुराने 1 साल के करंट अफेयर या फिर 1.5 साल के करंट अफेयर एग्जाम में आएंगे। वैसे करंट अफेयर की आपको एक जबरदस्त मैराथन प्रोवाइड कर रखी है पिछले 1.5 साल की, वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आपके प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा दोस्तों, या शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।